नमस्कार विद्यार्थियों, मैग्रास गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपको लेके आए ये भी काफ़ी शानदार है, क्योंकि कैलेंडर का जो टॉपिक है आज वो भी बहुत बेहतरीन टॉपिक है। क्योंकि आज अपन बात करेंगे आपके सामने एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करना। तो एक ही वर्ष के दिन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, एक ही वर्ष के दिन कैसे ज्ञात किए जाते हैं, उनके बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए आप, तो एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करने का मतलब ये होगा आपका कि वर्ष क्या होगा, एक ही होगा, महीना बदल जाएगा, तारीख बदल जाएगी, बस वर्ष एक ही होगा। तो एक ही वर्ष के दिन अपन कैसे ज्ञात करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर वो छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखते हैं तो काफ़ी इजीली फोकस कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए आप, तो मैं कहूँ आपके सामने कि महीने जो होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले आप जानते हैं एक तो महीना होता है आपका 28 का, 29 का भी होता है, 30 का भी होता है और 31 का भी होता है। ऐसे 4 प्रकार के महीने होते हैं आपके। तो जो महीना 28 का होता है आप जानते हैं उसमें 7 का भाग पूरी बार जाता है। तो जो महीना 28 का होता है उसमें 7 का भाग पूरी बार जाता है, तो 0 शेष बचता है। अगर आप 28 जोड़ें उसकी जगह डायरेक्ट 0 जोड़ दो तो काम आसान रहेगा और आपको कम लिखना पड़ेगा और कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 10-20 सेकंड बचा सकते हैं आप। सिंपली बात है। 29 का महीना है तो 1 शेष बचेगा, 1 जोड़ दो। 30 का महीना उसके 2 जोड़ दो और 31 का महीना तो उसके लिए 3 जोड़ दो। इस प्रकार से अगर आप 28 जगह 0, 29 जगह 1 और 30 जगह 2 और 31 का महीना हो तो 3 जोड़ देंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय अपना बचा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है समय की बचत करना। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है जो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपके काम आएगी और ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए जरूरी है। एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करने क्वेश्चन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जैसे मैंने बोला ना 28, 29, 30, 31, इससे आपको पता चलेगा कि सर कौन सा महीना कितने का आता है। हालांकि कुछ बच्चों को पता होगा, लेकिन जो बच्चे पहली बार कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता नहीं। बचपन में एक गाना भी सुना होगा कि जिससे महीने याद रखते थे, आप सुना होगा, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 की फरवरी, बाकी सब 31। ऐसा आपने सुना होगा। अगर ऐसा नहीं सुना होगा तो जैसे टप्पोरे से गिना होगा, ऊपर आ जाए वो 31 का और खड्डे में आ जाए वो 30 का। जैसे जनवरी 31 की, फरवरी एक अपवाद है जो साधारण वर्ष में 28 का, लीप वर्ष में 29 का आता है। ये मार्च 31 का, ये होगा आपका क्या होगा, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का। इस प्रकार से भी देख सकते हैं। लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, सर मान लो एग्जाम देते वक्त हमारे ये टपोरे गोल हो जाए या फिर इस प्रकार से दिखाई नहीं देता, हम खरे क्या। तो भैया हमारे पास तरीकों की कोई कमी नहीं है। आप 13 साल से कंप्यूटर एग्जाम पढ़ा रहे तो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों के बहानों की बिल्कुल नहीं चलेगी। आपको बस याद रखने का तरीका होना चाहिए। तो तरीके हमारे पास बहुत सारे। जून ने अपनी सिकाई, इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। जून ने अपनी सिकाई का मतलब जून सती हो गया आपका जून, नेस हो गया आपका नवंबर, नेस हो गया आपका नवंबर और अपनी हो गया आपका अप्रैल और सिकाई हो गया आपका सितंबर। तो ये मात्र 4 महीने ऐसे महीने होते हैं जो 30 के होते हैं और बाकी जितने भी महीने होते हैं सब 31 के होते हैं। ये 4 महीने 30 के होते हैं और बाकी जितने भी महीने होते हैं वो सारे 31 के होते हैं, बस फरवरी को छोड़कर। फरवरी साधारण वर्ष में 28 की होती है और लीप वर्ष में 29 की होती है। ये बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होगी। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर ये बातें, दोनों बातें हम ध्यान में रख लेंगे। तो दोनों बातें ध्यान रखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो कैसा आता है, चलो क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं आपके सामने, देखो सुनो, 20 फरवरी 2004 को शनिवार हो, ऐसे मैंने कहा। ठीक है, तो मैंने बोला 15 मई 2004 को क्या वार होगा। अब नोटिस करना, देखो यहाँ तारीख भी बदल गई है और महीना भी बदल गया है, बस वर्ष सेम है। क्योंकि एक ही वर्ष के दिन ज्ञात कर रहे हैं तो फिर वर्ष सेम रखना ही पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो वर्ष सेम रहना चाहिए, यानी एक ही वर्ष के दिन बात कर रहे हैं, अपना लॉजिक यही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए आप नोटिस करोगे जो महीना दे रखा है वो कितने का है। आप जानते हैं 2004 एक लीप वर्ष, इसमें 4 का भाग पूरी बार जा रहा आते। ये जो 29 की फरवरी रहेगी आपके 28 की नहीं, तो 29 की फरवरी रहेगी। अतः पहले बच्चे से गलती कहाँ होती है, इस प्रकार प्रश्न गलती होती है शुरुआत में और अंत में। तो शुरुआत में गलती नहीं हो, इसलिए अपन आप क्या करेंगे कि जितने का महीना होता है उसमें जो तारीख दे रखी उसी को घटा दो। जितने का महीना उसमें जो तारीख दे रखी उसी को घटा दो। तो 29 में से 20 घटाओ कितना आ जाएगा आपका 9। तो ये 9 घटा के आप लिख दीजिए, फिर आगे और कैलकुलेट करते जाइए, वो बता दो आपको। तो मार्च का आ जाएगा, मार्च कितने का होता है आपका 31 का, उसके 3 लिख दो। अप्रैल आएगा वो 30 का होता है, उसके 2 लिख लो। अब आ जाएगा आपका मई। अब मई आया जैसे ही, तो मई की तो यहाँ 15 तारीख लिख रही,
तो भैया जो महीना लिखा होता है, जिसकी जो तारीख लिखी होती है, वो तारीख सेम टू सेम यहाँ उतार के रख देंगे अपन, ताकि अपन को बहुत दिक्कत नहीं आती। एंड में तो जो तारीख दे रखी है ऐसे किसी लिख दें, और शुरुआत में जो जितने का महीना उसमें से घटा दें, तो एंड में और आपका शुरुआत में गलती होने के चांस खत्म हो जाएंगे। अब सबको जोड़ के 7 का भाग लगा तो आपकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। 15 और 2 कितना, 17, 3 20 और 29 हो जाएगा। अब 29 में 7 का भाग लगा, 7 चौक 28, 1 शेष। तो 1 शेष का मतलब आप इसमें 1 जोड़ सकते हैं, तो शनिवार में आप 1 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा रविवार। तो आप कह सकते हैं आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका रविवार। इस प्रकार से इजीली अप्रोच कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन तुमने कहा कि सर इस प्रकार के प्रश्नों में क्या साधारण वर्ष लीप वर्ष का कॉम्बिनेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भैया, इस प्रकार के प्रश्नों में भी हो सकता है। तो इसका भी अपन शानदार तरीका आपको बताने जा रहे हैं। तो कैसे होता है कॉम्बिनेशन वो भी देखिए आप। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको समझो 25 अप्रैल 2020 ये बोला मैंने को, मान लो कोई भी यार बुधवार था, ऐसे बोला 25 अप्रैल 2020 को बुधवार है, ऐसा अपन ने बोला। तो 6 जुलाई 2023 को क्या वार होगा? लेकिन अपन तो पढ़ रहे एक ही वर्ष के दिन याद करना, तो पहले वर्ष को सेम करना पड़ेगा। अगर वर्ष को सेम करना है तो पहले निकालना पड़ेगा आपको 25 अप्रैल 2023। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा 25 अप्रैल 2023, क्योंकि वर्ष आपको सेम करना है। जब वर्ष सेम करना है तो आपको ये निकालना पड़ेगा। जब वर्ष सेम करोगे तो इजीली इसको निकालोगे। देखो आप, तो मैं कह रहा हूँ आपके सामने 25 अप्रैल 2023। अब देखिए आप 25 तारीख अप्रैल है ये और 2023 आ गया, तो यूँ देखो कितने साधारण वर्ष कंप्लीट हो गए। लीप वर्ष नहीं है क्योंकि 29 फरवरी तो निकल चुकी 2020 की। तो 2020 से 2021 एक साधारण वर्ष, 21 से 22 2 और 22 से 23 3, तो 3 साधारण वर्ष आपके बढ़ जाएंगे, मतलब +3 हो जाएगा यहाँ पर। अभी आगे तो आपको कैलकुलेट करना ही आता है, तो इसको तो अपन कैलकुलेट कर ही देंगे। आप जानते हैं ये अप्रैल कितने का होता है? 30 का। तो 30 में से 25 गया तो कितना बचा? 5। तो अप्रैल का हो गया 5। अब आ गया मई। आपका मई 31 का होता है, उसका 3। जून 30 का होता है, उसका 2। और जुलाई में जो तारीख दे रखी ऐसे कैसे जाएगी? जुलाई की तारीख 6, वो ऐसे कैसे लिख दी और 7 का भाग लगा देंगे। अब जोड़ो 6 और 2 कितना हुआ? 8, 8 3 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा आपको? 16। तो ये लिख दिया मैंने 16, 7 दूनी 14, 2 शेष। तो 2 शेष मतलब 2 जोड़ दो, तो 3 और 2 टोटल कितना जोड़ना है? 5। 5 जोड़ते आपका आंसर बन जाएगा और 5 जोड़ते आपका आंसर हो जाएगा। तो बुधवार में 5 जोड़ा है, 2 घटाओ, बात है क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। बुधवार में 5 जोड़ा है, 2 घटाओ, बात है क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 2 घटाते ही आपका आंसर आ जाएगा सोमवार। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आपका वो सोमवार हो जाएगा, मतलब साधारण उसके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर सब संख्याएं बदले, क्वेश्चन ऐसे आएंगे मेरी गारंटी। तो वीडियो आपने अगर कंप्लीट देखा है, अगर आपको वीडियो पसंद आया, वास्तव में नॉलेजेबल लगा हो और आपके एग्जाम में आपको वास्तव में इन क्वेश्चनों से मदद मिल रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने और दोस्तों को बताएं, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियो हम डेली आपके लिए लाके लेते आते रहे, हमारा मोटिवेशन होता रहे दोस्तों। धन्यवाद।